मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे मासिर आलमगिरी कहते हैं। इस पुस्तक में एक सूचना पत्र का जिक्र है जिसमें लिखा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और यह सूचना पत्र अगस्त 1669 का है। इसके अलावा इसी मामले में वाराणसी की अदालत में एक और दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था जो 18 अप्रैल 1669 का है। यह दस्तावेज असल में एक फरमान है जो मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया है और इस फरमान को औरंगजेब के दरबारी की तरफ से जारी किया गया था उस जमाने में। इसमें भी यह लिखा था कि मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात की खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में मूर्ख ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, लेकिन धर्म संचालक बादशाह ने अब यह फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं ध्वस्त कर सकते हैं। और इसी के 3 महीने के बाद अगस्त 1669 में यह सूचना पत्र जारी हुआ कि काशी में विश्वनाथ मंदिर को अब तोड़ दिया गया है। मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब इस्लाम धर्म ही लगभग 1400 वर्ष पुराना है तो यह मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी कैसे हो सकती है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है और इसका निर्माण 12वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद इससे भी ज्यादा पुरानी कैसे हो सकती है, एक सवाल यह है। सच्चाई तो यह है कि काशी में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है वहां प्राचीन मंदिर होने के कई साक्ष्य और सबूत मिले हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि औरंगजेब ने जब काशी में प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कराया उससे पहले वहां यह मस्जिद मौजूद थी। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासकों में से एक था और वो हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था जो सिर्फ हिंदू देते थे और मुसलमानों को इससे पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। इस दमनकारी टैक्स को लागू करने से पहले औरंगजेब के दरबारियों ने एक सर्वे करवाया जिसमें लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: अमीर, गरीब और मध्य वर्गीय हिंदू परिवार। इस सर्वे का मकसद यह तय करना था कि किस हिंदू से कितना टैक्स वसूला जा सकता है और इसके पीछे एक मंशा यह भी थी कि जजिया टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाएं। आज जो लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद रखना चाहिए। शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूटकर भरना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया था, लेकिन इसे हम एक विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद था जो औरंगजेब के नाम पर ही पड़ा था। वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 वर्ष तक राज किया और इस दौरान उसके आदेश पर न जाने कितने मंदिरों को नष्ट किया गया, तोड़ा गया। इन मंदिरों में मथुरा का केशव राय मंदिर भी था जिसे वर्ष 1670 में तोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी 2 बार तोड़ने का आदेश दिया। पहली बार वर्ष 1659 में और दूसरी बार 1706 में। इसके अलावा मासिर आलमगिरी नाम की इस किताब में यह भी लिखा है कि एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को ध्वस्त करा दिया था। उसे वो बात इतनी बुरी लगी कि उसने कहा इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए। इसके अलावा औरंगजेब के ही आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा कर दिया गया था। औरंगजेब के सैनिक जब कश्मीरी पंडितों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे तब गुरु तेग बहादुर ने इन कश्मीरी पंडितों की मदद की थी, उन्हें शरण दी थी और इस बात से उस समय औरंगजेब इतना नाराज हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर उनका शीश धड़ से अलग करवा दिया। गुरु तेग बहादुर को जिस स्थान पर मौत की सजा दी गई थी
दिल्ली में आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है, इसीलिए उसे गुरुद्वारा सीसगंज कहते हैं। लेकिन इस गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पर अंग्रेजों की बनाई गई लटिन्स दिल्ली में औरंगजेब लेन नाम की एक सड़क भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो ये ऐसी दिल्ली है, इसमें गुरुद्वारा सीसगंज भी है, यानी वो जगह जहां गुरु तेग बहादुर का सीस धड़ से अलग किया गया था, और उससे थोड़ी दूर पर ही औरंगजेब के नाम से एक सड़क भी है। इन सारी बातों को एक बार के लिए हम भूल भी जाएं तो भी इतिहास में ये बात हमेशा जीवित रहेगी कि औरंगजेब ने दिल्ली के सिंहासन के लिए अपने ही पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था और अपने ही भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवा दिया था। और अगर तब भी कुछ लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं, उसे क्रूर नहीं मानते, उसे निर्दयी नहीं मानते, तो आप खुद तय कीजिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है।